हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सॉल्यूशन अपना चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ख़त्म कर लिया था। आज अपन जो यहाँ बात करेंगे वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंट हाफ फैक्टर के बारे में। देखिए, शुरू करते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखिए, अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो दो ही कंडीशन में आपके पास क्या आ सकता है, सही आ सकता है। पहली कंडीशन तो आपके पास क्या है कि वो क्या होना चाहिए, फॉलो राउट्स लॉ। कि जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, राउट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। सेकंड क्या है कि आपके पास जो सोल्यूट हैं, सोल्यूट neither dissociate or nor associate in solvent। देखिए, मैंने दो कंडीशन बताई हैं आपको। पहला तो क्या कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक्यूरेट कब आ सकता है, एकदम सही कब आ सकता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, अगर वो राउट्स लॉ को फॉलो करे तो। दूसरा कि अगर जो आपने सोल्यूट लिया है वो सोलवेंट के अंदर जाने के बाद ना तो टूटे ना ही कंबाइन हो, या मतलब ना तो डिसोशिएट हो ना ही क्या हो, एसोसिएट हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं, दैट्स मीन वो क्या कर रहा है, उसको वहां पे आपको जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपने कैलकुलेट किया वो वैल्यू क्या आएगी, और कि सही आएगी। लेकिन अगर नहीं आ रही है तो मतलब वहां पे क्या हो, या तो वो डिसोशिएट हो रहा है या फिर वो एसोसिएट हो रहा है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इफ सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्वेंट देन, अगर क्या होगा, जो सोल्यूट है आपका वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा या फिर एसोसिएट हो जाएगा। क्या करने में, किसमें, सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या होगा वहां पे, देन नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इंक्रीज। मैं देखिए इंक्रीज लिख रहा हूं, इंक्रीज और डिक्रीज। तो वहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, या तो इंक्रीज हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। एंड ये होने से क्या होगा, एंड मॉलिक्यूलर मास विल बी डिफरेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखिए क्या बताया मैंने कि जो सोल्यूट है अगर वो सोलवेंट में डिसोल्व करने के बाद या तो क्या हो रहा हो, डिसोशिएट हो रहा हो, या क्या हो, एसोसिएट हो जा रहा हो, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, दैट्स मीन वहां पे क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या आएगा अपने पास, डिफरेंट आएगा। ठीक है, जो अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किया था वो अलग आएगा, और अपन थ्योरेटिकल क्या आएगा, अलग आएगा। ठीक है, तो मतलब वहां से अलग आएगा, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड का आप एग्जांपल लीजिए, CH3COOH। अब अपने को पता है कि ये क्या करता है, डाइमराइज फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस सॉल्वेंट में क्या करोगे, डिसोल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। तो देखिए ठीक है, वहां नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इस चीज़ को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको ये चीज़, CH3COH डबल बॉन्ड O। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से OH डबल बॉन्ड O CH3। अब ये देखिए आपने एक यहाँ पे जब इसके मोल लिए थे तो ये क्या होगा, आपस में डाइमराइज हो जाएंगे, डाइमराइज होगी, इस प्रकार से डाइमराइज हो जाएंगे, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, पहले से दुगुना हो जाएगा, यानी ये क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। इसी को आप क्या कहोगे, ये डाइमर फॉर्म है तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, थोड़ा चेंज आएगा। ठीक है,
तो इसलिए आप इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ पे इसका प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इन सब का सॉल्यूशन करने के लिए अपने पास आया था वेंट हॉफ फैक्टर। तो तब तक ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, उस बात करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में। ओके, नेक्स्ट अपना जो यहाँ पे आता है वो है वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर। देखिए, जो वेंट हॉफ फैक्टर है वो किसको एक्सप्लेन करता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट एक्सप्लेन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये क्या करता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करता है। ठीक है, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करता है। तो अपन वेंट हॉफ फैक्टर को दिखाते हैं आई से। ठीक है, ये क्या है, वेंट हॉफ फैक्टर का रिप्रेजेंट हम किसे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेंट हॉफ फैक्टर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अपन क्या कहेंगे कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में क्या होगा, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर। या फिर अपन दूसरी बात करें इसके फॉर्मूले की तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि देखिए, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने को दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पहले। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, यहां टोटल के लिए टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को आप क्या कहोगे, वेंट हॉफ फैक्टर कहोगे। ठीक है, इन दोनों को आप क्या कहोगे, वेंट हॉफ फैक्टर कहोगे। देखिए क्या था, मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आप कैलकुलेट, जो आपको ऑब्जर्व हो रही थी, ठीक है, उनमें क्या होने लगा, मतलब कुछ चेंज आने लगे। वो कैसे कि जैसे आपने वहाँ पे क्या मिला दिया, अगर आपने सोल्यूट कौन ले लिया, NaCl ले लिया, ठीक है, MgCl2 ले लिया, ठीक है, Al2SO3 की होल ट्वाइस ले लिया। ठीक है, तो ये अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, सोल्यूट ले लिए, तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये कैसे हैं, ये तीनों ही क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण क्या थे, ये सॉल्यूशन के अंदर जाके डिसोशिएट हो रहे थे। ठीक है, डिसोशिएट हो रहे थे। जैसे अगर आप NaCl को उठा के देखें, NaCl को अगर आपने उठा के देखा, आपने यहाँ स्टार्टिंग में कितने मोल लिए NaCl की, 1 लिया है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि NaCl जो था वो क्या था, Na+ और Cl- में टूट रहा था। ठीक है, Na+ और Cl- में टूट रहा था, यानी कि 1 मोल था वो टूट गया कितने में, 2 में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये 2 में टूट गया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 1 मोल जा वो 2 में टूट गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। क्यों होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज, क्योंकि कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। उसे उसके नेचर से मतलब नहीं है कि आपके पास प्लस आया कि माइनस आया, उससे कोई मतलब नहीं। उसे तो किससे मतलब है कि कितने मोल बन रहे हैं आपके पास वहां पे, ठीक है, कितने पार्टिकल हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास पार्टिकल 1 था, डिसोल्व होने के बाद पार्टिकल कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उसकी दुगनी हो जाएगी। जो पहले आप ऑब्जर्व कर रहे थे उसकी तो कितनी हो जाएगी, अब दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कहते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसका जो मतलब ये जो चेंज आया था उसके बारे में किसने बताया था, वेंट हॉफ फैक्टर ने बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 हो, अगर आपके पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 हो तो आप क्या कहेंगे कि नो डिसोसिएशन, नो और नो एसोसिएशन।
अगर आपके पास वोंट है फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, इक्वल टू 1 है, तो आप क्या कहोगे, ना तो वहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, ना ही क्या वहां पे हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, आई की वैल्यू जो हो वो ग्रेटर देन 1 हो, अगर आई की वैल्यू क्या हो आपके पास में ग्रेटर देन 1 हो, तो आप क्या कह देंगे कि आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो वहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन। देखिए यहां पे पहले अपने पास 1 था, अब वहां पे आगे क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब NaCl क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, यानी आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर आई की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, तो अपन क्या कहेंगे, एसोसिएशन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 बातें अपने को ध्यान रखने की, आई की वैल्यू अगर 1 हो तो मतलब वहां पे ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन, आई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो अपन क्या कहेंगे कि वहां पे एसोसिएशन हो रहा है, ग्रेटर देन हो तो डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक का, उसके बाद बात करते हैं इसके आगे की। तो नेक्स्ट अपने को यहाँ जो बात करनी है वो करनी है डिसोसिएशन की। देखिए डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या काम मिलेंगे आप कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। पीछे एक बार चेक कर लेना कि पीछे जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें वो आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने गलती से बिफोर डिसोसिएशन ऊपर लिख लिया तो आप आफ्टर कर लेना उसको। ठीक है, तो देखिए आप सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सोल्यूट क्या है, ए प्रेजेंट है, जो क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है एन मोल ऑफ बी के अंदर। ठीक है, कोई सोल्यूट ए है जो डिसोशिएट हो रहा है एन मोल ऑफ बी के अंदर। तो मैं अगर आप इनिशियल टाइम की बात करें टी इज इक्वल टू 0 की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ए कितना है, 1 मोल है और बी 0, क्योंकि भाई टी इज इक्वल टू क्या है, 0, इसलिए बी इज इक्वल टू भी क्या है, 0, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो बी बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब अगर आपके पास टी इज इक्वल टू टी टाइम पे बात करें तो यहाँ पे ए कितना होगा कि ए में से क्या हो गए, अल्फा मोल क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि एक में से क्या हो गए, अल्फा मोल डिसोशिएट हो गए। तो यहां कितने बनेंगे, एन अल्फा, कि भाई जब ए से एन बी बन रहे हैं तो अल्फा से कितने बनेंगे, एन अल्फा। ये सुनो, ठीक है, तो आपके पास क्या आया, ये तो आपके पास आई ऑब्जर्व्ड। ठीक है भाई, ये तो आपके पास है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये आपकी है थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल कितनी है, 1, ऑब्जर्व्ड कितनी है, ये वाली। तो रखिए फॉर्मूले में, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, कि भाई ये भी तो प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, दोनों ही क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन है, तो आफ्टर डिसोसिएशन दोनों यही है, एन एल्फा प्लस 1 माइनस एल्फा। बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1, यानी कि थ्योरेटिकली वैल्यू की इतनी आपके पास 1, यानी कि आपने माना कितना था कि मेरे पास 1 मोल है। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या कर लीजिए आप, अल्फा को कॉमन ले लीजिए, तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा, तो एन माइनस 1। ठीक है, 1 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, नीचे वाला 1 चाहे आप लिखें चाहे मत लिखें कोई बड़ी बात नहीं है। आई इज इक्वल टू, इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ क्या जाएगा, आई माइनस 1 इक्वल्स टू एल्फा एन माइनस 1। अब यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए, तो अल्फा को यहां रखिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी। मैं यहां दोबारा लिख दे रहा हूं अगर इधर नहीं दिख रही तो, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, आई माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1। ये क्या आ जाएगा आपके पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो जीटा बी इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ऑफ ए। ये क्या था, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा बात करें डेल्टा टी बी की, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या था आपके पास में, के बी डॉट एम। डेल्टा टी एफ क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, के एफ डॉट एम। और आपके पास लास्ट जो थी पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, सी आर टी।
ये अपने पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे रिलेशन प्रोवाइड करें किसके बीच में, इसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर में और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो आपको करना ये है कि आपके पास जो भी हो आपको क्या करना है, आई को डायरेक्ट क्या करना है, उसे कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आई को इसके साथ कैलकुलेट कर दीजिए, आई को इसके साथ कैलकुलेट कर दीजिए। जो आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू है उसको क्या कर दीजिए, आप वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी सही प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ जाएगा आपके पास उससे। तो ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इस प्रकार से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक जैसे कि NaCl ले लीजिए या फिर MgCl2 ले लीजिए। ये जाके डिसोशिएट होगा किसमें, Mg प्लस और Cl2 में, नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग मोल कितने MgCl2 के 1 है, डिसोसिएशन के बाद कितने हो गए, एक Mg का 2 Cl के, 2 Cl के हो जाएंगे आपके पास में। टोटल मोल कितने हैं आफ्टर डिसोसिएशन 3, पहले कितने थे 1 माना आपने। ठीक है, तो 1 ले लीजिए, तो कितना आया, I इजिकल टू आपके पास कितना आया 3, तो I इजिकल टू क्या आ गया 3। तो यानी करना क्या है आपको, अगर आप कुछ भी कैलकुलेट कर ले हो तो उसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने जरूरी हैं, ये चारों रिलेटिव जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले ये आपको याद रखने जरूरी हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसोसिएशन की। देखिए एसोसिएशन की, देखिए थोड़ी देर पहले अपन ने एग्जांपल लिया था CH3COOH। मैं इसके 2 मोल लेता हूँ, ठीक है, और ये आगे जाके एसोसिएट हो जाते हैं और अपने को क्या देते हैं, CH3COOH की होल ट्वाइस। तो यहाँ आपके पास पहले कितने मोल थे, आप सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पहले कितने मोल थे, 1 मोल था। ठीक है, अपन 1 के कंपेरिजन में करें तो यहाँ पे अपने पास पहले 1 मोल था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने थे, 0, T इजिकल टू 0 पे, T इजिकल टू T पे बात करें तो ये तो था 1 में से अल्फा तो क्या होने के लगे, डिसोशिएट होने लगे। 1 में से अल्फा क्या होने लगे, डिसोशिएट होना चाहते हैं, होने लगे। ठीक है, तो जब अल्फा डिसोशिएट होने लगे तो यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं, यहाँ पे अगर 2 बन रहे हैं तो आप इसको n मानो, तो अल्फा अपॉन में n। भाई यहाँ पे आपके पास 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे वो डिसोशिएट हो गए। ठीक है भाई, 2 का यहाँ पे कितना बना, 1 बना। भाई 2 मोल लिए थे, अपने पास 1 मोल बना। अपन ने 1 मोल लिया है तो 1 में से अल्फा डिसोशिएट हो, मतलब n यहाँ पे डिवाइड में चले गए। ठीक है, यानी कि उसका आधा। ठीक है, अल्फा अपॉन में n, तो क्या आ जाएगा आपके पास, I इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन में n, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसी से करें अपन आगे तो I इजिकल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ से इस 1 को इधर ले आइए तो I माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, अल्फा को कॉमन लीजिए, अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन में n, नीचे वाले 1 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद I माइनस 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, I माइनस 1 इजिकल टू आ जाएगा आपके पास अल्फा n माइनस 1 अपॉन में n। यस और नो। तो यहां से अब आप क्या कर लीजिए, अल्फा को कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से अगर आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इजिकल टू आपके पास आ जाएगा n I माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। ये क्या आ गई आपके पास, डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाएगी, जो अपने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।